रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है तो वो एक सीनियर खिलाड़ी है। थोड़े फैंस जो है कि वो अभी भी रोहित शर्मा को कप्तान मानते हैं। गौतम गंभीर का वापस आना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मिचेल स्टार्क का इतना बड़ा बिड, श्रेयस अय्यर फिट रहेंगे इस बार, वो एक बहुत बड़ी क्लाउड है ये पूरा टूर्नामेंट के ऊपर उनके लिए। महेंद्र सिंह धोनी 42 साल का नौजवान अपने मजबूत घुटनों के साथ किस तरह से मैदान में आता है वो देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। विराट कोहली के सामने एक चैलेंज रहा है। चेपक स्टेडियम में स्लो पिच पे थोड़ा उनका प्रदर्शन नीचे रहा है। देख रहे हो ना, आप भी घड़ी देख रहे हो, आप भी कैलेंडर देख रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं। इंतजार नहीं हो रहा टाटा आईपीएल 2024 की शुरुआत का। आप देख रहे हैं गेम प्लान फॉर टाटा आईपीएल 2024। मेरा नाम तनय तिवारी, मेरे साथ आज जुड़े हैं शो पर इरफान पठान। एंड सबसे पहले इरफान भाई, क्लैप स्टूडियो में सारे क्लैप 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 क्लैप। डेब्यू है आज वरुण एरोन का हमारे साथ ऑन द स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। स्टार स्पोर्ट्स फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है वरुण भाई। अपने मार्क पर जब आप खड़े होते हैं बतौर गेंदबाज तो ऑफ कोर्स हमने सुना है आप सबसे की नर्व्स होती हैं। आज इस मार्क पे खड़े होकर कितनी नर्व्स हैं? ऑब्वियसली नर्व्स तो रहेंगी। फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ इधर खड़ा हूँ, पर साथ में एक फेमिलियरिटी भी है क्योंकि प्लेइंग टाइम में इतना इंटरव्यूज कर चुके हैं हम लोग, इतने बात कर चुके हैं क्रिकेट के बारे, तो एक फ्लो है जो कभी एक क्रिकेटर से जाता नहीं है। क्या बात है भाई, एकदम ऐसे प्रॉपर सीम की तरह निकली है। नहीं इरफान भाई, कुछ टिप्स वरुण के लिए? देखिए, वरुण तो बड़ा अच्छा बच्चा है, शरीफ बच्चा है और समझदार बच्चा भी है। और वरुण, आप अपने आप को, जो आपका किरदार है उसको बाहर लेके आने की कोशिश करना। फिर उसके अलावा एडवाइस तो मिलती रहेगी, हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने एक्सपीरियंस को। और साथ में काम करने में भी मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अपने लोग जो होते हैं जिनके साथ क्रिकेट खेला होता है उनके साथ काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। सो विश यू ऑल द लक बड़ी। पहले वीकेंड का पहला ही सुपर संडे और मुकाबले देखिए सुपर संडे को। राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन शाम का वो मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या की घर वापसी, एक लिहाज से ज्यादा लिहाज में इरफान भाई घर वापस आ रहे हैं, एज इन अहमदाबाद अपने पुराने घर वापस आ रहे हैं, अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करते हुए वापस आ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एक नया डायनामिक होने वाला है हार्दिक पांड्या के लिए। आएंगे, लीड करेंगे उस टीम को अपने पुराने फैंस के सामने। कैसे देखते हैं हार्दिक पांड्या को इस चैलेंज को फेस करते हुए आप? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहेगा कि जो मुंबई का आउटफिट है वो एक अलग तरीके का आउटफिट है। वो गुजरात टाइटंस की तरह आउटफिट नहीं है। गुजरात टाइटंस का जो आउटफिट है वो थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स रहता है। मुंबई इंडियंस के आउटफिट में आपको बहुत ज़्यादा मीटिंग करनी पड़ती है। और दूसरी बात, जो दूसरे चैलेंजेस हैं, जैसे रोहित शर्मा कैप्टन थे, अब रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है तो वो एक सीनियर खिलाड़ी है। जब एलिफेंट इन द रूम वाली जो बात आती है तो आप वो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, वो एक आपके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। कई बार ना मुझे लगता है कि थोड़े फैंस जो है, जो अभी तक जो सोशल मीडिया में आप देखते हैं, जो रियलिटी ग्राउंड पे आप चेक करते हैं कि वो अभी भी रोहित शर्मा को कप्तान मानते हैं। अब उनके साथ उनको आप अपने तरफ कैसे लेके आएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ये सब हो सकता है, आसानी से आप चैलेंज का सामना कर सकते हैं बशर्ते आप अच्छा क्रिकेट खेलें। आप अगर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो चीज़ें आज नहीं तो कल वो बेहतर हो ही जाती हैं। तो वो चैलेंज ज़रूर रहेगा, लेकिन वो चैलेंज अगर आप अच्छा खेलेंगे तो चैलेंज का सामना भी आप आसानी से कर सकते हैं। वरुण, ये नया रोल ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या के लिए है, लेकिन रोहित शर्मा के लिए भी है। एक ऐसे सेटअप में जिसमें 10 साल कप्तान रहे हैं, वो 5 आईपीएल टाइटल्स जीते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो इस टीम में हैं, इंक्लूडिंग कप्तान हार्दिक पांड्या, उनको ग्रूम करा है रोहित शर्मा ने। और अब एकाएक वो सिर्फ एक बल्लेबाज के रोल में खेलेंगे। बड़ा चैलेंज होने वाला है रोहित के लिए। देखिए, ये रोहित के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। रोहित जितने चिल आदमी है, उनको एक्चुअली ये पसंद आ रहा होगा कि अभी उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑलरेडी इंडिया का बोझ है ही उनके ऊपर सब फॉर्मेट में। अभी आईपीएल में उनको खाली अपना बैटिंग का एक्सप्रेशन करने मिलेगा उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर जाके। और मुझे लगता है कि हम लोग को जो रोहित का वर्जन देखने को मिला लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप में, वो ये आईपीएल में देखने को मिलेगा। और दिलचस्प होने वाला है। और दिलचस्प दूसरी तरफ भी होने वाला है। कप्तानी में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे गुजरात टाइटंस की। इरफान भाई, अक्रॉस ऑल लेवल्स जहां जहां उन्होंने क्रिकेट खेला है, मेरे ख्याल में सिर्फ 2 बार ही कप्तानी करी है T20s में पंजाब के लिए। वो भी बहुत कंसिस्टेंट कप्तानी नहीं करी है, लेकिन कंसिस्टेंट बल्लेबाजी करी है। पिछला साल बहुत अच्छा था आईपीएल में, उसके बाद जिस तरीके से रन्स बनाए इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है शुभमन गिल के लिए, स्पेशली जब आप शुरुआत कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। देखिए, सबसे पहली बात होती है किसी भी यंग खिलाड़ी के लिए, जो यंग होता है जैसे शुभमन गिल है, कि भाई उनका एक्सपीरियंस कितना है अगर वो कप्तानी कर रहे हैं। तो शुभमन गिल के साथ अच्छी बात यह है कि उनकी लगभग 91 गेम हो चुकी है आईपीएल में, और ये बहुत बड़ा नंबर है, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है।
तो होपफुली वो एक्सपीरियंस जो है वो लेके आएंगे अपनी कप्तानी में, और उनके पास एक ऐसा कोच है जो लगातार इन्वॉल्व रहता है हर मैच में। जिस तरह से वो हार्दिक पांड्या को कप्तानी में हेल्प करते थे आशीष नेहरा, उसी तरह से शुभमन गिल को भी हेल्प करेंगे। सिर्फ मुझे ये लगता है कि जो चैलेंज रहेगा तो शुभमन गिल के लिए बैटिंग में मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ऑन फील्ड जब कप्तानी करने आएंगे उनके पास एक सीनियर खिलाड़ी है नहीं, मोहम्मद शामी, और अगर आपके पास गेंदबाजी में एक्सपीरियंस ना हो तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो शुरुआत में मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर उनको वो नई गेंद पे विकेट लेने वाला बॉलर मिल जाएगा तो फिर उन्हें वो गेम चलाने में आसानी हो जाएगी। वरुण, एक कठिन सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया, दूसरा एक और है हमारे रेpertoire में, एक और कठिन सवाल है, वो ये है कि 4 ओवरसीज प्लेयर्स कौन होने वाले हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस को पे नजर डालते हैं, और उनके लिए वो 4 ओवरसीज प्लेयर्स कौन है जो स्टार्ट करें। काफ़ी सिंपल है, बॉलिंग में उनको बैकअप चाहिए बुमराह का। वो लोग बेरेंडॉफ कोचिए के साथ जाएंगे ही जाएंगे। टिम डेविड का एक्सप्लोसिव पावर हिटिंग उन लोगों को चाहिए, एंड मिनी एबी मुझे लगता है कि जैसे राजस्थान में कमिंग ऑफ एज रियान पराग का होने वाला है, वैसे उनका भी होने वाला है। ऑलराइट, तो डेवॉल ब्रेविस, टिम डेविड, जेरल्ड कोचिया, जेसन बेरेंडॉफ, ये 100%। आपके 4 ओवरसीज प्लेयर्स। मुंबई इंडियंस के लिए गुजरात टाइटंस, वहां तो दिल है आपका, उनके 4 ओवरसीज प्लेयर्स कौन होने वाले? स्पेंसर जॉनसन फॉर श्योर, नूर अहमद, राशिद खान वो तो फिक्स्ड रहेंगे, एंड डेविड मिलर। ये डेविड मिलर एंड राशिद खान, द होल टीम इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड देम, सो दोज आर माय 4 पिक्स। ऑलराइट देन, अब देखिए एक प्राइम टाइम ये होगा, दूसरा प्राइम टाइम भी होगा संडे को, 2 प्राइम टाइम, बिकॉज दिस इज टाटा आईपीएल 2024। गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस शाम को दोपहर में, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। अब इस पूरे टाटा आईपीएल 2024 हम आपके लिए खास पेशकश लाने वाले हैं। इरफान भाई, लखनऊ सुपर जायंट्स में कुछ बदलाव जरूर हुए। देवदत्त पडिक्कल आए हैं राजस्थान रॉयल्स से, आवेश खान ऑफ कोर्स गए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ, लेकिन उनके आने की वजह से जो एक चीज हुई है वो ये कि अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। और ये बड़ी खबर इसलिए हो सकती है क्योंकि आई थिंक 2016-17 के बाद से उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करी नहीं है, और टॉप ऑर्डर में जब बल्लेबाजी करी है तो 500 रन के रन बैंक बनकर उभरे हैं। ऐसे में ये नया रोल कैसे अडेप्ट करते देखते हैं आप केएल राहुल को इस पे, और क्या उनकी रन स्कोरिंग पर इंपैक्ट आएगा, जिस तरीके से अप्रोच करेंगे उस पर इंपैक्ट आएगा? देखिए, सबसे पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक बहुत बड़ा मौका है एक बड़ा फैन बेस बनाने का, बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंट क्रिकेट। वो कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 साल से क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है, और ऐसा लगता है कि अच्छे लड़कों की टीम है, ऐसा नज़र आता है जब उन्हें खेलते हुए आप देखते हैं। अब केएल राहुल की बात कर रहे हैं, केएल राहुल वापसी करेंगे। पिछले साल दिक्कत हुई थी ज़रूर लखनऊ सुपर जायंट्स को, और केएल राहुल की चोट के चलते। अब केएल राहुल वापस आए, वो कप्तानी करेंगे। ये भी सुनने में आया कि मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करेंगे। देखिए, वो रोल अच्छे से अदा कर पाएंगे क्योंकि वो भारत के लिए मिडिल ओवर में वाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगी, और ये सीज़न अच्छा जाएगा ज़रूर। मार्क वुड के ना होने से एक आपके पास जो अतिरिक्त पेस है वो आपके पास नहीं है, तो वो एक चैलेंज रहेगा केएल राहुल को वो मैनेज करने में। लेकिन ये फिर भी ऐसी साइड लगती है जो इस साल भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और राजस्थान रॉयल्स खासतौर पर पिछले 2 सालों में एक बहुत कंसिस्टेंट टीम बनकर उभरी है, और इस बार भी जितने एक्सपर्ट्स की आप बातें सुने, उस ऑक्शन से पहले भी उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके की टीम ऑन पेपर दिख रही है, ऑक्शन में कुछ ना भी खरीदे तो ऑलमोस्ट सेटल्ड है, सारे पीसेस आर फॉलिंग इन प्लेस। आप उस सेटअप का हिस्सा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनका माइंडसेट इस टूर्नामेंट में जाते हुए? ऑल्सो ऑन पेपर कैसी दिख रही है वो टीम? ऑन पेपर तो बहुत ही सॉलिड टीम दिख रही है मेरे को। देखिए, जितने भी सक्सेसफुल टीम्स है आईपीएल में, उनका मंत्र रहा है स्टेबिलिटी, और बहुत साल बाद आरआर को स्टेबिलिटी मिल रही है अपना स्क्वाड में। तो मुझे लगता है कि वो एक फोर्स टू रेकन विद रहेगी ये आईपीएल में, एंड जो उनका टॉप प्लेयर्स है, जो उनका फाउंडेशन है, वो अभी भी टीम में है, एंड इट्स देयर टूर्नामेंट टू लूज। बिग प्रेडिक्शन ऑलरेडी, अभी तो शुरू नहीं हुआ है टाटा आईपीएल 2024, तो बिग प्रेडिक्शंस आर कमिंग इन। रविवार की बात हो गई, शनिवार को और भी धमाकेदार मुकाबले। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स, द रिटर्न ऑफ ऋषभ पंत। सबकी नजरें इस मुकाबले पर। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर्स एक ऐसी टीम है जिसके पास एक बहुत लॉयल फैन बेस है वरुण। सारी चीजें एक टूर्नामेंट से पहले अच्छी लगती हैं, फाइनल्स में भी पहुंचे हैं, लेकिन 10 साल में टाइटल नहीं आया है। बहुत सारे बदलाव इस सीजन भी हमने देखा, चाहे वो मिचेल स्टार्क के लिए बिड हो, चाहे श्रेयस अय्यर का वापस आना हो, जहां अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क जरूर है। गौतम गंभीर बतौर मेंटोर वापस आ गए हैं। इस टूर्नामेंट से पहले आपकी एनालिसिस क्या है कोलकाता नाइट राइडर्स को देखते? देखिए, गौतम गंभीर का वापस आना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन लोग को ये टूर्नामेंट जीतना ही है। मिचेल स्टार्क का इतना बड़ा बिड और एक स्टेटमेंट, पर
क्या श्रेयस अय्यर फिट रहेंगे इस बार? वो एक बहुत बड़ी क्लाउड है ये पूरा टूर्नामेंट के ऊपर उनके लिए। पर मुझे लगता है उन लोग का जो 3 मिस्ट्री स्पिनर है काफ़ी काम आएंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन द विकेट। पर 3 मिस्ट्री स्पिनर, मिचेल स्टार्क, वो लोग कैसे बैलेंस करेंगे इसको? क्या मिचेल स्टार्क के लिए विकेट बनाएंगे, क्या 3 मिस्ट्री स्पिनर के लिए बनाएंगे? तो काफ़ी क्लाउड्स है उनका पूरा टूर्नामेंट का स्ट्रैटेजी के ऊपर, और हम लोग को तभी दिखेगा ये स्ट्रैटेजी फर्स्ट मैच में, एंड वो लोग कैसे ये टूर्नामेंट पे जी उन लोग का रणनीति रहता है। और ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने कि विकेट्स आप किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आपके पास अब दोनों डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़ी बड़ी रिसोर्सेज हैं। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि केकेआर विकेट बनाते हैं अपने स्पिनर्स के लिए, पेसर्स के लिए, बीच में नहीं रख सकते आप वरना दोनों फंस जाएंगे मजेदार में। दूसरी तरफ इरफान भाई, सनराइजर्स हैदराबाद, बहुत बदलाव हुए पिछले सीजन। ना तो सीजन अच्छा रहा और सीजन के बीच में इतने सारे बदलाव देखने को मिले, कप्तान की तरफ से कुछ रिमार्क्स आए। इस साल कप्तानी में बदलाव है। पैट कमिंस, बहुत बड़ी राशि देकर उनको लेकर आए हैं आप अपने खेमे में। पैट कमिंस ने सब कुछ जीता पिछले साल, ओडीआई वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बट ना तो आईपीएल में ना T20s में खासकर बहुत ज़्यादा कप्तानी का एक्सपीरियंस है उनको। ऐसे में एक ऐसी टीम को लीड करना जिसका एक इतिहास सा रहा है वॉलेटिलिटी का, कैसे देखते हैं आप सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन में जाते हुए? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी पैट कमिंस के कंधों पे। पैट कमिंस का अगर आईपीएल का फॉर्म भी देखेंगे, 8.5 से ज़्यादा का उनका इकोनॉमी रेट है, तो इतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है अगर बतौर गेंदबाज बात करें। हाँ, अच्छी बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने दांव उस चीज़ पे लगाया है कि जो मोमेंटम चल रहा है पैट कमिंस का, मोमेंटम क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी करके जिताया अपनी टीम को, जिस तरह से WTC फाइनल जिताई है, और जिस तरह से ये पिछले 2-3 साल उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रहे, तो उस पर दांव लगाया है। और सनराइज़ हैदराबाद को वही उम्मीद रहेगी कि वो मोमेंटम को आगे लेके जाए सनराइज़ हैदराबाद के साथ और टीम बेहतर प्रदर्शन करे। मेरे जहन में अभी भी शुबा है, लेकिन एक सीज़न अच्छी जाए और चीज़ें बदल जाती हैं। राम भाई, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, सबकी नजरें होने वाली हैं इस मुकाबले पर, क्योंकि एक बहुत लंबी जंग लड़कर वापस कमबैक कर रहे हैं ऋषभ पंत। हमने देखा है सोशल मीडिया पर उनकी पूरी जर्नी देखी है, जिस तरीके से वो एक घातक कार एक्सीडेंट था उससे उभर कर आना, रिकवर करना, उन पेन्स के थ्रू गुजरना और फिर अब फुली फिट होना इस टीम के लिए। क्योंकि ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं, सारे भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में खुशी है, चेहरे पे मुस्कान है। ऐसे ही एक फैन है ऋषभ पंत के, भारतीय क्रिकेट लेजेंड हरभजन सिंह, उन्होंने एक मैसेज भेजा है ऋषभ पंत के लिए, आइए सुनते हैं। वेल, टू ऋषभ माय ब्रदर, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी हो रही है कि वापस मैदान पर ऋषभ पंत को हम देखेंगे, और जो आप पिछले कुछ समय से गुजरे हो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हो कि वो कितना ख़राब समय था, बट वो ख़राब समय जो है वो निकल गया है। अब खुशियों वाला समय है। ऋषभ पंत मैदान पे आए हैं। पहले तो बहुत बहुत ऋषभ, मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, और रब मेहर करे, बुरी नज़रों से बचाए, और बस मैदान पे जाओ और इन्जॉय करो। ये आपका एंजॉय करने वाला साल है, रिज़ल्ट कुछ भी हो, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नाउ डू, इज़ जस्ट गो आउट देयर एंड एंजॉय योरसेल्फ, सिंपल इज़ दैट। सामने पंजाब किंग्स, शिखर धवन कप्तानी कर रहे हैं, एक आइकॉन रहे हैं इस आईपीएल टूर्नामेंट में वो वरुण, लेकिन जिस इंडियन कंटिजेंट को वो लीड कर रहे हैं उस स्क्वाड में बहुत अनुभव नहीं है वहाँ। कैसे देखते हैं आप शिखर को, उनको लीड करते हुए, क्योंकि अनुभव की कमी तो है? 4 ओवरसीज पंजाब काफ़ी सिंपल है येट कॉम्प्लिकेटेड। बेस्टो, रूसो, लिविंगस्टन, ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो आप जो जैसे बोले इनका एक्सपीरियंस मिसिंग है इंडियन साइड में। सबसे टफ डिसीजन रहेगा सैम करन या रबाडा। मुझे लगता है सैम करन, क्योंकि वो लोअर ऑर्डर में वो फायर पावर मिसिंग है जो सैम करन दे सकता है उन लोग को। ब्रेकिंग न्यूज, नो कगिसो रबाडा, उनकी जगह खेलेंगे सैम करन एक नए मैदान पे पंजाब किंग्स के लिए, मुल्लानपुर में खेलेंगे। अब तक खेलते थे पीसीए स्टेडियम मोहाली में। ऐसी बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ऑन गेम प्लान फॉर टाटा आईपीएल 2024। जाते जाते स्टार्स ऑन स्टार पे ऋषभ पंत, शिखर धवन, उसकी एक छोटी सी झलक ये देखिए। छोटा सा ब्रेक लीजिए, तुरंत वापस आइए। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऑन गेम प्लान फॉर टाटा आईपीएल 2024। मेरा नाम तन्मय तिवारी, मेरे साथ वरुण एरन, इरफान पठान। अब तक जुड़े हुए हैं, आप भी अब तक जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने चर्चा कर ली सैटरडे की, संडे की, लेकिन फ्राइडे का जो मुकाबला होने वाला है, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पीला वर्सेस लाल, धोनी वर्सेस विराट। ओ हो। इरफान भाई, कुछ तो खास है इस राइवलरी में। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी, दूसरी तरफ विराट कोहली, दोनों बहुत अजीज मित्र मैदान के बाहर। तो ऐसे फैन बेसिस जो शायद लड़ते हैं सुप्रीमेसी के लिए कि नहीं हम सबसे बड़े फैंस हैं, हम सबसे बड़े फैंस हैं,
इस राइवलरी में बहुत सारे सब प्लॉट्स होते हैं और हर साल हर इंसान की नजर उन अलग अलग सब प्लॉट्स पर होती है। आपकी नजर किस एक सब प्लॉट पर होती है इस राइवलरी में जब जब ये दोनों टीमें आती हैं? एक्साइटिंग मैच है 22 मार्च को जो हमें देखने को मिलने वाला है। उसमें महेंद्र सिंह धोनी 42 साल का नौजवान अपने मजबूत घुटनों के साथ किस तरह से मैदान में आता है वो देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। और दूसरी चीज़, विराट कोहली के सामने एक चैलेंज रहा है। चेपक स्टेडियम में स्लो पिच पे थोड़ा उनका प्रदर्शन नीचे रहा है, अब उसको कैसे वो ओवरकम करते, ये एक देखने वाली बात रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बहुत बेताब हूँ, लेकिन मज़ा आने वाला है। क्या मैच होने वाला है, पहला आईपीएल का मैच और 2 सबसे बड़े सुपरस्टार आमने सामने, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। देखिए बहुत सारी चर्चाएं करने के लिए इस पूरे टाटा आईपीएल 2024 शुरुआत होगी 22 मार्च से। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्रिकेट लाइव शाम को 6 बजे से आ जाइएगा, महफिल जम जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान पठान का, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आरोन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। महफिल का समय बता दिया 6 बजे 22 तारीख को आना जरूर।